मेरा नाम मुनव्वर है और मैं समी डायरेक्ट से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताने वाला हूँ। समी डायरेक्ट एक ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेदा को स्टैंडर्डाइज डोसेज फॉर्मेट में, जैसे हम आम तौर से जो टैबलेट्स लेते हैं उसके तरीके से लोगों के सामने पेश कर रही है। जो आयुर्वेदा सदियों से चलता आ रहा है और अब तक हम वो उस आयुर्वेदा पे भरोसा क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अभी तक रॉ फॉर्मेट में था। लेकिन आज समी डायरेक्ट उसी आयुर्वेदा को, उसके हर आयुर्वेदा में से उसका एक्टिव मॉलिक्यूल को निकाल के और उसको कंबाइन करके और उसी मॉलिक्यूल्स को एक सॉफ्ट जेल के जरिए, नहीं तो एक कैप्सूल के जरिए, एक टैबलेट के जरिए, नहीं तो पाउडर के जरिए लोगों के सामने दे रही है। तो हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? हम दुनिया को दे रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब है हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब है मेडिसिन। जब दोनों चीज कंबाइन कर लेंगे तो वो बनता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड्स दैट प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकल। तो इससे आपको हेल्थ भी मिलेगा और उसके साथ मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा। और हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आज से नहीं, सदियों से इस्तेमाल करने वाला है। इट वॉज सेलेक्टेड बाय दी सेजस। सदियों से हमारे जो ऋषि लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और सिलेक्शन उन्होंने किया पिछले 20-25 हजार सालों से। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा तो रामायण में आपने सुना होगा कि जब लक्ष्मण को मार लगा तो हनुमान जी आए तो वो क्या लेके आए? संजीवनी। संजीवनी बूटी आयुर्वेदा में उसके बारे में पढ़ाई लिखा हुआ है ना। तो वही संजीवनी को हम लोग एक रॉ फॉर्मेट में देने के बदले हम क्या है, उसको साइंस के जरिए से परफेक्ट करते हुए लोगों को दे रहे हैं, ताकि पीपल कैन लुक बेटर, फील बेटर एंड परफॉर्म बेटर। यानी कि ताकि लोग अच्छी तरह से दिखे और अच्छी तरह से महसूस करे और अपने जिंदगी को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे। तो कौन चाहता है ये तीनों चीज करना? हर एक शख्स। तो हमारा प्रोडक्ट पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है और हमारे हर प्रोडक्ट्स सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि हम वो देते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स को चाहिए। तो अब बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स 4 कैटेगरीज में है। एक है डिटॉक्स, एक है प्रिवेंशन, एक है न्यूट्रिशन और एक है मैनेजमेंट। पांचवा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मील रिप्लेसमेंट। और सबसे लेटेस्ट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है एंटी एजिंग स्किन केयर, क्योंकि हम अंदर जैसे भी हैं अपनी चेहरे पे जो रौनक है वो इंपॉर्टेंट है लोगों को, तो उसके लिए एंटी एजिंग स्किन केयर। तो मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट या 3-3 मिनट ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब क्या है? टॉक्सिन्स जिस्म से निकालना। देखो, जब हम हवा में टॉक्सिन्स हैं, खाने में टॉक्सिन्स हैं, जिधर हम चलते फिरते पोल्यूशन, हर जगह टॉक्सिन्स है। और बिना टॉक्सिन्स निकाले हमारे सेल्स को सही हेल्थी रह नहीं सकते। काफी लोगों के पास 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं और उसकी क्वालिटी बरकरार रखने के लिए लोग साल में 1-2 बार उस गाड़ी को क्या करते हैं? वो कभी भी साल में 1-2 बार सर्विसिंग करते ही हैं। क्यों? अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो क्या होता है, जैसे जैसे वो डस्ट पोल्यूशन जब जमा हो जाता है, धीरे 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 से गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ जाता है। लेकिन हर 5 महीने या 6 महीने में जब सर्विसिंग करते रहेंगे तो क्या हो जाता है? गाड़ी सही दिखती है और सर्विसिंग के बाद बिल्कुल नई गाड़ी जैसी दिखती है। करेक्ट? उसी तरह खुदा ने हमको भी एक गाड़ी दी है। कौन सी गाड़ी? अपना जो जिस्म। और ये भी जैसे आप अपनी गाड़ियां रोज इस्तेमाल करते हैं, इस गाड़ी को भी हम रोज इस्तेमाल करते हो। करेक्ट? एक 50-60 हजार की गाड़ी, नहीं तो 4-5 लाख की 4 व्हीलर को हम साल में 2-3 बार सर्विस करते ही हैं। लेकिन ये जो गाड़ी जो खुदा ने दी है हमको, इसकी आखिरी सर्विसिंग आपने कब की? कभी नहीं की, क्योंकि हमने कभी इसको सोचा भी नहीं था कि हमारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है। तो जिस तरह उस गाड़ियों की सर्विसिंग कर रहे हैं, उसी तरह हमारे बॉडी की भी सर्विसिंग करना अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे तो उसी हमारे जिस्म में टॉक्सिन जमा होते जाएंगे और जैसे टॉक्सिन जमा होते जाएंगे तो हमको इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। मेंटल फैटिग, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, हेडेक्स, पैल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिप्रेशन, लो इम्यून सिस्टम, स्लीपिंग ट्रबल, लॉस ऑफ एपिटाइट, एंजाइटी। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन इंग्लैंड, उनके मुताबिक more than 65% of our health problems are caused by toxic
टॉक्सिक कोलॉन्स यानी कि जो टॉक्सिन्स हमारे पेट के अंदर जमा है, स्पेशली आवर लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो हम लोग रोज दांत ब्रश करते हैं, चेहरा धोते हैं, बाल साफ करते हैं, बॉडी साफ करते हैं। अगर 4-5 दिन अगर दांत नहीं ब्रश करे तो क्या होता मालूम है? तो बाहर की जब चीजों को हम साफ करते हैं, लेकिन अंदर कभी भी हमने अब इस जो इंटेस्टाइन को कभी साफ किया है? क्योंकि वही जगह है जिधर से हमारा खाना ऑब्जॉर्ब होता है। और आपको मालूम है इंटेस्टाइन का लेंथ क्या है? जितना भी एक इंसान का हाइट हो उसके 6 टाइम्स। तो कभी हमने इसको साफ किया है? कभी नहीं किया है। और इसी के कारण हम हमारे में इतने प्रॉब्लम्स है, जैसे कि गैस प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। कुछ लोग बोलते हैं सर जी मैं तो खाना बस थोड़ा ही खाता हूं लेकिन मेरा वजन बढ़ते जा रहा है। उसका वजह क्या है भाई? जो आपने खाता है वो बस इधर अटैच होके बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कि लग गया इंटेस्टाइन में और निकल नहीं रहा है। और कुछ लोग तो खाते हैं, इतना खाते हैं, लेकिन उनका वजन बढ़ता ही नहीं। क्यों? जैसा वो खाते हैं वैसे ही वो बाहर निकलता है, यानी कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं होता। और बोलते ना अगर हमको हेल्थी रहना है तो सवेरे सवेरे फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है? टॉयलेट जाना है। और जब टॉयलेट जाते हैं तो 4-5 मिनट में निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 20-20 मिनट, आधा घंटा तक लेते हैं, और उनको टॉयलेट जाना जैसे कि उनपे एक शाप है, क्योंकि उनको इतनी तकलीफ होती है टॉयलेट जाने पे। क्यों? क्योंकि ये जो कचरा अंदर जमा हुआ है वो नहीं निकल रहा है। अगर एक कचरा मुंह में कुछ था तो ब्रश लेके या कुछ ये डाल के क्लीन करते थे, लेकिन अंदर उसके क्लीन करने के लिए कोई साधन है क्या? तो इसी के लिए हमारी कंपनी का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो इस कंप्लीट डाइजेस्टिव स्टैक को क्लीन करता है बिना कोई साइड इफेक्ट के। और वो प्रोडक्ट है टॉक्सी फ्लश, टू क्लेंस द अक्यूमुलेटेड हार्मफुल टॉक्सिन्स व्हिच कैन हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो किसकी जरूरत है ये? हर इंसान की। और इसको कंपनी ने क्या है? कैप्सूल फॉर्मेट में दिया है। तो एक डब्बे में आते हैं 60 कैप्सूल्स। अभी आप पूछेंगे क्या 60 के 60 कैप्सूल्स खाना पड़ेगा कि नहीं? ये सिर्फ 30 कैप्सूल्स खाना है, और वो भी जो 18 साल के ऊपर हैं उन लोगों को ही। एक गोली खाना है रात को डिनर के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे के बाद। तो रात को क्यों? उसकी वजह यह है कि रात खुदा ने हमको बनाई है ताकि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकले। और ये जो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अपने बॉडी को नेचुरल मैकेनिज्म को प्रमोट करती है, और नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। और इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और आपका गैस वगैरह सब निकल जाता है। और सबसे बड़ी चीज है अपने जो इंटरनल ऑर्गन जैसे लिवर वगैरह, इसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता। तो इसको 1 कैप्सूल लेना है डेली नाइट। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। सो पूरे 30 दिन के लिए जब ले लोगे तो आपका बॉडी का कंप्लीट जैसे कि सर्विसिंग हो गई। और सर्विसिंग के बाद जैसी एक गाड़ी वर्कशॉप से निकलती है तो कैसे दिखती है, उसी तरह हमारी बॉडी भी निकलेगी। और एक पहली सर्विसिंग हो गई तो दूसरी सर्विसिंग कब करना है? 4 या 6 महीने के बाद। तो इसी तरह जैसे हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं, हमारी बॉडी की भी हम सर्विसिंग करेंगे हर 4 या 6 महीने में। तो हमारे बॉडी के कंप्लीट टॉक्सिन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हैं वो सब निकल जाएंगे और हम एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। इससे आपका गैस कंट्रोल में आएगा। और जो लोग, काफी लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ 1 महीने में 6-7 किलो वजन उनका कम हो गया, यानी कि उतना टॉक्सिन्स कचरा निकल गया है। और कुछ लोगों को देखा है जो सालों से जिन्होंने अपना वजन थोड़ा भी नहीं बढ़ाया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन करने के बाद अगले 2-3 महीनों में ही उनका वजन कम से कम 3-4 किलो बढ़ गया, यानी कि उनका खाना का अब्जॉर्प्शन सही है। और सबसे बड़ा रिजल्ट इसमें क्या हुआ है? लोगों का टॉयलेट से बाहर निकलना, जो 20-20 मिनट, 25-25 मिनट लेते थे, 10 दिन के अंदर वो 5-10 मिनट में निकलने शुरू किए। और जब भी ये लेते हैं टॉक्सी फ्लश तो पानी ज्यादा पीना पड़ता है, क्योंकि जितना पानी ज्यादा पीते हो उतना अपना टॉक्सिन्स फ्लश आउट होता है। और जब भी ये टैबलेट लेते हैं तो एक 3-4 दिनों के लिए, यानी कि आपको थोड़ी तकलीफ तो महसूस होगी, क्योंकि आपके बॉडी के टॉक्सिन से आपको इतना प्यार हो गया कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो तकलीफ तो थोड़ी सी महसूस होगी कुछ लोगों को। तो जो भी हो, पानी ज्यादा पियो ताकि वो पूरा टॉक्सिन्स अपने बॉडी से फ्लश आउट हो सके। और सबसे बड़ी चीज है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, देखो पूरे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और कौन से फॉर्मेट में है?
mg फॉर्मेट में, और हर इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या फंक्शन है इसमें लिखा हुआ, और हर इंग्रेडिएंट्स आपको डब्बे पर ही प्रिंटेड आप देख सकते हैं। और हर इंग्रेडिएंट के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो बस इंग्रेडिएंट को कॉपी कर ले, गूगल में सर्च कर ले और उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये किसकी जरूरत है? हर इंसान की जरूरत है। और साल में कितने बार? 2 या मैक्सिमम 3 बार, 30 डेज आफ्टर डिनर। तो इससे हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ी सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि 70 से 80% लोगों को ये गैस प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, और जब ये साफ हो जाता है तो उनके पौने बीमारियां उनकी जिस्म से निकल जाते हैं। तो ये सबकी जरूरत है। तो ये कौन पहुंचाएंगे? सेमी डायरेक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स ही, और कोई नहीं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रोडक्ट। सेकेंड कैटेगरी कौन सा है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? रोकना। देखो हम सब लोग एक घर में लोहे की चीजें बनाते हैं, एक बढ़िया गेट बनाया या दरवाजा बनाया लोहे के, बनाने के बाद उस पर क्या करते हैं? प्राइमर पेंट करते हैं, उसके बाद पेंट करते हैं, उसके बाद डेकोरेशन करते हैं, करेक्ट? अगर वो प्राइमर और पेंट नहीं डालेंगे तो क्या दरवाजा तो रहेगा ही, लेकिन क्या होते जाएगा? दरवाजा जंग पकड़े जाए। और वो जंग की वजह क्या है? ऑक्सीजन। तो जब भी कोई चीज ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है तो वो ऑक्सीडाइज होती है। जब वो ऑक्सीडाइज होती है तो क्या होते हैं देख लेंगे। सबसे पहले चीज है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जंग पकड़ना। ये लोहों में होता है, और जंग जब पकड़ता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है? वो जॉइंट्स भी टूट जाता है। और यही ऑक्सीडेशन होता है जब आप एक एप्पल काटते हो। जब एप्पल काटते हैं थोड़ी देर में क्या हो जाता है? उसका रंग बदल जाता है, और उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यही ऑक्सीडेशन इंसान को भी होता है ना, क्योंकि हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन अंदर बाहर सबके लिए। और यही फर्क हमारे जिस्म में भी दिखाई देता है। एक्चुअली इस पोजीशन से इस पोजीशन लाने के लिए कम से कम 80-90 साल होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है? इतना फर्क हमको 40 साल में महसूस हो रहा है। क्यों? हमको आज शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के साथ इतना पोल्यूशन हो रहा है कि हमारे सेल्स बहुत जल्दी डैमेज होते जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, जंग पकड़ते जा रहे हैं। सिर्फ बाहर नहीं, ये तो बाहर के चेंजेस हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर के चेंजेस हम नहीं देख पा रहे। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे अंदर इतने चेंजेस हो रहे हैं कि हमारे किडनी इफेक्ट हो रही है, हमारे जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो जॉइंट्स के पेन, लंग्स यानी कि आस्थमा, एलर्जीज वगैरह, ब्रेन भी इफेक्ट हो रहा है, तो लोगों को भूलने की बीमारी वगैरह होती है। हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो कैंसर वगैरह आने के चांसेस ज्यादा हैं, और ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाते हैं। स्किन का तो हम बाहर भी देख सकते हैं, आंख, ये सब, इसकी सब की वजह क्या है? ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन इसलिए होता है क्योंकि जब भी एक चीज ऑक्सीडाइज होती है तो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स एक ऐसे कुछ चीजें हैं जो स्टेबल नहीं है। वो हमेशा उनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए वो एक्टिव सेल्स को अटैच करते रहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये लाल वाला जो है ये फ्री रेडिकल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो नहीं मिलता तो वो क्या है? दूसरे सेल को जाके अटैच हो जाता है और उसको डैमेज कर देता है। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरह होते 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 क्या हो जाता है? वो सेल सब डैमेज होते जाता है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे कि मोबाइल का हो या रेडिएशन हो, जैसे गाड़ियों का हो, और जिससे हमारे खाने में भी जो हर्बिसाइड्स जिससे डालते हैं, तो उससे फ्री रेडिकल्स और भी बढ़ रहे हैं। तो इसको अपने सेल्स को बचाना है तो सिर्फ एक ही चीज करना है, ये फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर कोई बाहर से हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा और अपने सेल्स को अटैक करना बंद कर देगा। तो उसके लिए फ्री रेडिकल्स को क्वेंच करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि रस्टिंग का ऑपोजिट एंटी रस्टिंग। उसी तरह ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करते हैं किस में? ओरैक वैल्यू में। ओरैक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी कि जितने वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं उतने फ्री रेडिकल्स को वो रोक लेंगे और अपने जिस्म को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के अटैक से। देखो एक्चुअली ओरैक के बारे में हम लोग डेली यूज में हम कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया।
एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। जब भी आपके कोई रिश्तेदार दोस्त हॉस्पिटल में थे तो जब मिलने गए तो खाली हाथ गए या कुछ लेके गए साथ में? फ्रूट्स लेके जाते हैं ना। और फ्रूट्स हम लोग क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि फ्रूट्स की ओरैक वैल्यू हाई है। ये एग्जांपल है, देखो जैसे ग्रेप्स के 1700, ऑरेंज के 1800, गोवा के 1900, यानी कि ये इतने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी को उतने फ्री रेडिकल से बचा रहे हैं हम। तो डॉक्टर्स दवाई देके पेशेंट को एक तरफ से ट्रीट कर रहे हैं, हम फ्रूट्स देके इनडायरेक्टली वो पेशेंट को बाहर के अटैक से बचा रहे हैं। तो हम सिर्फ यहां तक जानते हैं। अभी कौन सा मोर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रेप्स या एप्पल? क्यों? क्योंकि उसकी 2500 उसकी ओरैक वैल्यू है। लेकिन उससे भी कुछ चीजें पावरफुल हैं, जैसे कि हमारे किशमिश 3400, और उससे भी पावरफुल ओरैक वैल्यू की चीज है बादाम 4400। तो अगली बार हॉस्पिटल में फ्रूट्स लेने के बदले क्या ले जा सकते हैं? किशमिश और बादाम, क्योंकि वो और भी लाभदायक है, लेकिन ये थोड़े महंगे हैं। करेक्ट? तो उसके बदले और कुछ पावरफुल चीजें हैं, उसके बदले हम ले जा सकते हैं गार्लिक। गार्लिक ओरैक वैल्यू कितना है? 5700। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं 1 bulb ऑफ गार्लिक ए डे विल कीप योर हार्ट हेल्थी, यानी कि आपके हार्ट पूरे सेल्स को ऑक्सीडेशन को रोकता है। और उससे भी पावरफुल चीज है जिंजर, जिसकी ओरैक वैल्यू है 14000। इसलिए जब हम जिंजर चाय पीते हैं तो फर्क महसूस पड़ता है ना, सादी चाय और जिंजर चाय में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये सब हो गए फूड्स के कैटेगरी में। लेकिन अभी तो कुछ आएंगे, कुछ उससे भी पावरफुल चीज है, जैसे हमारी जीरा। और जीरा की ओरैक वैल्यू कितनी है? 50,000, यानी कि एप्पल से 20 गुना ज्यादा पावरफुल है जीरा। इतनी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और उससे भी पावरफुल एक चीज है, एक फ्रूट है जिसका जिक्र हम देखते हैं। देखो जब भी फॉरेनर्स इंडिया को आते हैं तो वो इतने मेच्योर देखते हैं, लेकिन इतना यंग तरीके से वो बिहेव करते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी लेवल इतनी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उनकी उम्र क्या है। दिखने में इतने मेच्योर, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा है कि हम सोचते हैं कि उनकी उम्र होगी 45-50, लेकिन जब जाके पूछते हैं तो वो बोलेंगे आई एम 80 साल का हूं। यानी कि 80 साल में भी वो 50 साल जैसे दिखते हैं। उसका राज क्या है? क्योंकि वो जो यूएस और जो अमेजोन रीजन में वहां एक फ्रूट है जिसका नाम है असाई बेरी, और वो लोग वहां बहुत इस्तेमाल करते हैं। और असाई बेरी का ओरैक वैल्यू कितना है मालूम? 1,02,700। यानी कि इतनी पावरफुल चीज जब बॉडी में लेते जाएंगे तो बाहर के अटैक से बॉडी इतनी बचेगी कि बाहर का अटैक होने ही नहीं देती। तो इससे अपने सेल्स इतने स्ट्रांग रहते हैं। तो एक चीज समझ में आया कि जितना हाई ओरैक वैल्यू है उतना पावरफुल हमारी एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी। और ये सब चीज आपको इस वेबसाइट में www.oracvalues.com में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मालूम? इन चीजों से भी पावरफुल चीज है, वो है द मॉलिक्यूल ऑफ टर्मरिक। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? जब हम 100 किलो हल्दी प्रोसेस करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 किलो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उस एक्टिव मॉलिक्यूल का ओरैक वैल्यू कितना है मालूम? 1,27,068। इतनी पावरफुल चीज है हमारी हल्दी, और हम लोगों को इसके बारे में अभी तक इल्म ही नहीं है। और इस हल्दी के मॉलिक्यूल से हमारी कंपनी ने अपना सेकेंड प्रोडक्ट बना है ताकि अपने सेल्स को प्रोडक्ट करें, और उस प्रोडक्ट का नाम है बायो प्रोटेक्टेंट, जो हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को बाहर के अटैक से, फ्री रेडिकल से बचाती है। सिर्फ बाहर नहीं, जिस्म के अंदर भी हमारे हर ऑर्गन को, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, जॉइंट्स, आंख, सबको बचाती है। सो प्रोवाइड्स एंटी एजिंग प्रोटेक्शन, यानी कि उसको बुढ़ापे से बचाती है। प्रिवेंट्स द एजिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स को वृद्ध होने से रोकती है। और सेकेंड, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और अपनी डिफेंस सिस्टम उसको बढ़ाती है, डिफेंस अगेंस्ट फ्लू, वायरस एंड इन्फेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और अपनी एलर्जीज को रिड्यूस करती है। तो जिन लोगों को एलर्जीज हो, और जो लोग ड्राइविंग का काम ज्यादा करते हैं, जो लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, जो लोग ज्यादा पोल्यूशन में काम करते हैं, और जो लोग कंप्यूटर्स के सामने जब ज्यादा काम करते हैं, उनके बॉडीज को प्रोटेक्शन चाहिए। और वो प्रोटेक्शन सेलुलर लेवल पे देता है कौन? बायो प्रोटेक्टेंट। यानी कि एक सेल जो ऐसा व्हाइट है उसको डैमेज होने से बचाती है। तो ये किसकी जरूरत है? ये हर इंसान की जरूरत है, ताकि ये उसको प्रिवेंट करती है अपने सेल्स को
डैमेज होने से। तो इससे भी हम लोगों को एक बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं नहीं। सो दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस। और तीसरी चीज है हमारी जो प्रोडक्ट की है, ये खास लेडीज के लिए है, और जब इसके बारे में आप समझ लेंगे तो हर माता, हर बहन आपको ब्लेसिंग्स के साथ ये प्रोडक्ट लेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो को मतलब क्या है? बोन। पोरोसिस का मतलब क्या है? होल फॉर्मेशन। से अक्सर आप देखते हैं जैसे एक औरत की उम्र बढ़ते जाती है तो उसकी टेंडेंसी क्या है? वो झुकते जाती है। क्यों? उसकी वजह क्या है? बॉडी से कैल्शियम बाहर निकलता जा रहा है। जैसे एक बिल्डिंग के पिलर में से अगर कंक्रीट निकलता गया तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग झुकती जाएगी। उसी तरह अपने शरीर का पूरा ढांचा झुकते जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? और ये खास लेडीज में है 40 इयर्स के बाद, जब उनको एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या है? जो बॉडी में जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो कम होता जाता है। क्योंकि जैसे मेनोपॉज हो जाता है तो लेडीज की बॉडीज में से जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो कम होता जाता है। और ईस्ट्रोजन के कई कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि मेंटेनिंग हेल्थी बोन एंड बोन मास, यानी कि बोन्स में जितने भी मिनरल्स और कैल्शियम वगैरह हो उसको रोके रखने का काम है अपने ईस्ट्रोजन का। और लेकिन जब ईस्ट्रोजन निकल जाता है तो क्या है? कैल्शियम और मिनरल्स क्या हो जाते हैं? बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। When estrogen levels decrease, the bones start losing calcium minerals at a much faster rate. Normally धीरे धीरे से निकलता है, लेकिन जब वो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बोन्स में से कैल्शियम फास्टर तरीके से निकलता जाता है। एवरेज देखने से ऑन एन एवरेज साल में 1% से 5% तक का बोन आपका कम होता जाता है, जैसे खोखला होता जाता है। और जब कैल्शियम और मिनरल जब ब्लड में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लड का बैलेंस भी चेंज हो जाता है। जब ब्लड का बैलेंस चेंज हो जाता है तो अपनी बॉडी का जो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? थायराइड, वो भी इफेक्ट हो जाता है। इसलिए लोगों को देखते हैं ना 30-35 साल के बाद लेडीज को थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है। और उसकी वजह क्या है? ये ऑस्टियोपोरोसिस। और सबसे बड़ी चीज है, जो बोन ऐसा होना चाहिए वो ऐसा खोखला बन जाता है। और कभी कभी वो बोन के वजन से ही बोन ऐसे ही टूट जाता है अंदर जैसे। अभी कभी हम सुनते हैं ना कभी कि एक बूढ़ी एक औरत जो 50-60 साल के ऊपर है, वो बाथरूम में गई, गिर के उसकी हड्डी टूट गई। एक्चुअली वो गिर के हड्डी नहीं टूटी, हड्डी टूटने के बाद वो गिर गई। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो नॉर्मली ये किन लोगों को अफेक्ट करता है? लेडीज आफ्टर द एज ऑफ 40, सॉरी 40 नहीं, आज के जो माहौल है, आज के जो लाइफस्टाइल कंडीशन में है, ये ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ 40 इयर्स के ऊपर नहीं, आज 20-25 साल की औरतों को भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। लुकिंग यंग फीलिंग ओल्ड, 24 जुलाई 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अफेक्टिंग मोर एंड मोर यंग वुमेन दिस डेज। तो इससे क्या हो रहा है? क्योंकि आज के औरतों में वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहा। और इसके लिए जब भी वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ क्या बोलते हैं? कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ। अरे कितना भी कैल्शियम खाओ, कैल्शियम को रोकने वाली चीज कौन सी है बॉडी में? ईस्ट्रोजन है। जब तो कितना भी कैल्शियम खाओ, अगर ईस्ट्रोजन नहीं रहा तो उसका कुछ फायदा है क्या? नो। तो इसलिए बोलते हैं कैल्शियम विदाउट ईस्ट्रोजन इज ऑफ नो यूज। तो कैल्शियम के साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ ईस्ट्रोजन भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे कंपनी के पीछे कितने लोग हैं? 125 से ज्यादा साइंटिस्ट, पीएचडी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कैल्शियम के साथ उन्होंने सोए एक्सट्रैक्ट प्लस रेक्टोवर एक्सट्रैक्ट भी मिलाया, विच प्रोवाइड ऑल द 4 आइसोफ्लेवन्स जो ईस्ट्रोजन का काम करती है, जो ईस्ट्रोजन को मिमिक करती है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि वी आर द ओनली कैल्शियम सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड which has calcium along with phytoestrogens। फाइटो का मतलब प्लांट, ईस्ट्रोजन तो जो ईस्ट्रोजन प्लांट से निकाला गया है। और ये खासकर किसके जरिए से दे रहे हैं? ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग के जरिए से। तो ये एवरीवन अबाउट द एज ऑफ 25 लेडीज उनको ये लेना है। क्यों? टू प्रिवेंट PMS, यानी कि जो मेनोपॉज के बाद जो भी जो सिम्टम्स है उसको रोकने के लिए। एंड every lady after the age of 40 should take 2 tablets a day
टू स्ट्रेंथन द बोन्स फ्रॉम विद इन एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। तो कब तक लेना है? जब तक वो इस धरती पर हैं। अभी तक हम लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं था, सिर्फ हम कैल्शियम लेते जा रहे हैं, कैल्शियम लेते जा रहे हैं, उससे ब्लड की बैलेंस चेंज हो रहा है और थायराइड प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले एवरी लेडी शुड टेक ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग once a day and above the age of 40 2 times a day. Next, urinary tract infection. Urinary tract infection का अगर आम लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? पेशाब में जलन। नॉर्मली ये 80% लेडीज को और 20% जेंट्स को अफेक्ट करता है। लेडीज को क्यों? क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत छोटा है और लेडीज के जो मंथली साइकिल्स होते हैं उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये इन्फेक्शन का कारण क्या है? ये बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, और कभी कभी ये ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में भी मौजूद है, जो इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है। और ज्यादा देर जब रोक के रखेंगे तो क्या हो जाता है? ये ई कोलाई अपने यूरिटर्स के साइड में जाके चिपक जाता है, जैसे कंबली का कीड़ा जैसे बोलते हैं ना, उस तरह जाके, क्योंकि वो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे टेंटिकल्स हैं, तो वो जाके उसमें चिपक जाता है। तो जैसे ही चिपक जाता है तो क्या हो जाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन और स्वेलन हो जाता है और इससे पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है। और आजकल की लेडीज का खास क्या है? टाइट कपड़े पहनते हैं, और जितना टाइट कपड़े पहनते हैं तो चिपकने चांसेस और ज्यादा हैं। और जैसे वो चिपक जाता है तो वो बाहर नहीं निकलता, वो ऊपर की तरफ किडनी की तरफ जाके जाते अगर किडनी में जाके वो वहां चिपक गया तो किडनी भी इन्फेक्टेड हो जाती है और उससे क्या क्या हो सकते हैं? डिहाइड्रेशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, किडनी फेलियर और डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे कंपनी ने एक सॉल्यूशन निकाला है, वो है क्रेनेक्स। सो क्रेनेक्स क्रेनबेरी फ्रूट के मॉलिक्यूल से निकाला गया है, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और अपने यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन रखता है। किस तरह? जब क्रेनेक्स लेते हैं तो वो इस बैक्टीरिया के यूरिनरी ट्रैक्ट में चिपकने नहीं देता। और सेकंड क्या चीज क्या करता है कि अपनी यूरिन की पीएच वैल्यू यानी कि एसिडिटी को 0.2 तक वो बढ़ा देता है। जब एसिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो ये बैक्टीरिया उसमें सरवाइव नहीं कर सकती और बिना चिपके वो बाहर से जब पेशाब करते हैं तो निकल जाती है। सो नॉर्मली जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ऑलरेडी, तो उनको एटलीस्ट एक महीने के लिए दिन में 2 लेना है, और उसके बाद हर रोज एटलीस्ट अगले 3 महीने के लिए रोज एक लेना है, ताकि उसको इन्फेक्शन से बचे रहे। तो दिस इज लाइक ए बून टू द लेडीज वेयर दे कैन प्रिवेंट दिस यूरिनरी ट्रैक्ट, क्योंकि एक बार वो यूरिनरी ट्रैक्ट वो शिवरिंग सब आ जाएंगे तो हॉस्पिटल में 15-20 दिन का एंटीबायोटिक, टोटल यूर आउट। सो दिस थ्रू दिस यू कैन प्रिवेंट ऑल दिस फ्रॉम हैपनिंग। लिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हर मिनट में 1 लीटर खून साफ करती है। तो अगर लिवर सही नहीं रहा तो खून की सफाई होगी क्या? बिल्कुल नहीं। इतना होने के बावजूद भी हम लोग लिवर पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि लिवर कभी कंप्लेन नहीं करता। और हेल्थी लिवर मेंटेन करने के लिए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट निकाला है वो है लिव स्ट्रॉन्ग। यह खासकर उन लोगों के लिए है जो लोगों को पीने का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब पीने से सबसे बड़ा डैमेज किसको होता है? अपने लिवर को। लेकिन इवन अदर पीपल ऑल्सो, उनको भी हेल्थी लिवर की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ पीने से टॉक्सिन्स नहीं है, रोज के टैबलेट्स से। देखो आज हर लोगों में कोई भी प्रॉब्लम है, टैबलेट्स, कोई भी रेडिएशन, केमिकल्स ऐसे ऐसे खाने, तो लिवर में इतना टॉक्सिन जमा हो रहा है। तो उसको साफ रखना, उसको क्लीन रखने के लिए हमारे लिवर तो स्ट्रेंथी और उसको हेल्थी होना चाहिए। तो उसके लिए है लिव स्ट्रॉन्ग। तो हर शख्स साल में एटलीस्ट 3 महीने रोज एक लिव स्ट्रॉन्ग 3 महीने लेंगे तो अपना लिवर एकदम हेल्थी रहेगा। तो हर साल में 3 महीने, उसके बाद अगले साल 3 महीने, उस तरह से अपना लिवर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और जब लिवर हेल्थी रहता है तो आपकी जवानी भी बरकरार रहेगी। एक पेपर कटिंग में आया था जुलाई 13, 2012। ये शख्स है मिस्टर पिल्ले, जो नहीं, उसको एक लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, और वो लिवर एक 21 साल लड़के का था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद 3 साल में इसका फर्क, यानी कि जब लिवर स्ट्रांग रहता है तो पूरी बॉडी में वो स्ट्रेंथ, वो हेल्थ
दिखाई देता है। और इसने ये भी लिखा है कि इसने कहा है कि वो 12 साल तक वो डायबिटीज के लिए दवाई ले रहा था, लेकिन जैसे लिवर ट्रांसप्लांट हो गया उसके डायबिटीज गायब हो गई। उसकी वजह क्या है? उसकी लिवर की उम्र क्या थी? 60 साल, लेकिन उसको कितने साल के लिवर को ट्रांसप्लांट किया था? 21 साल के, यानी कि इट वाज ए हेल्थी लिवर। तो किसकी जरूरत है लिवस्ट्रॉन्ग? हर शख्स की। फर्स्ट हो गया डिटॉक्स, सेकेंड हो गया प्रिवेंशन, तीसरा न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? वो न्यूट्रिशन जो हमारे सेल्स को चाहिए। और सबसे ज्यादा चीज हमारे सेल्स को क्या चाहिए? तुम दुनिया का कितना भी न्यूट्रिशन दे दो, लेकिन सेल्स को सबसे पहले चीज क्या है? उसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी के बिना कोई न्यूट्रिशन का कोई भी फायदा नहीं। एवरी सेल्स नीड इनफ एनर्जी। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों में एनर्जी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एनर्जी इंसान में कब होती है? 20 साल तक, 20-21 साल तक एनर्जी। और 20 से 30 साल तक एक इंसान की एनर्जी लेवल एक स्टेबलाइज होती है, और 30 साल के बाद कोई भी इंसान हो, फुस। करेक्ट? उसकी वजह क्या है? उनके सेल्स में एनर्जी नहीं है। हमारे बॉडी में 70-80 बिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन सेल्स हैं, और वो सेल्स में एनर्जी कहां से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया करके एक, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कहां से आती है? एक एंजाइम की वजह से होती है जिसका नाम है COQ10, कोएंजाइम Q10। और इंसान में 95% जो एनर्जी आती है उसकी, वो कहां से आती है? COQ10 से। और ये सबसे ज्यादा COQ10 किधर है? हमारे हार्ट, हमारे लिवर, हमारे किडनी, हमारे ब्रेन, हमारे पैनक्रियास, यानी कि जो चीज 24 घंटे काम करते रहे उसमें, क्योंकि उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। और सिर्फ COQ क्या है करके डिस्कवर करने के लिए डॉक्टर पीटर मिशेल को 1978 में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन उन्होंने और एक चीज डिस्कवर क्या किया कि 30 साल के बाद हमारे बॉडी का COQ लेवल सिंथेसिस कम होता जाता है। और खासकर जो लोग स्टैटिन ड्रग्स लेते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं, उनमें 30 से 50% का COQ लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए देखते हैं जो लोग स्टैटिन ड्रग्स लेते हैं उनमें एनर्जी नहीं है। क्यों? जब COQ कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, और खासकर हार्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियास, ब्रेन सब इफेक्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है? हमारे बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती। और जब उसके बावजूद उसके बाद कितना भी न्यूट्रिशन खाओ, कोई फायदा नहीं। हमारी बॉडी को एवरेज देखेंगे तो 60 to 100 mg ऑफ COQ रोज की जरूरत है। ये आप इस वेबसाइट में भी देख सकते हैं, livestrong.com में, कि कितना चाहिए? 60 to 100 mg ऑफ COQ रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। अगर तुम प्रॉब्लम हो या ना बॉडी में, लेकिन आपको 40 साल के बाद 60 to 100 mg ऑफ COQ की जरूरत ही है, और हमारी बॉडी उसमें से आधी भी प्रोड्यूस नहीं करती। तो अगर हमको COQ लेना है, 1 किलो चिकन में 24 mg COQ है। और जो शाकाहारी हैं उनके लिए बोल सकते हैं कि 1 किलो रोस्टेड पीनट्स में 26 ग्राम COQ है। यानी कि अगर हमको एक 60 to 80, यानी बोलो कि 75 mg COQ चाहिए, तो कितना चिकन खाना चाहिए रोज? 3 किलो। 75 mg चाहिए तो अगर वही ग्राउंडनट्स खाएंगे तो वो भी 3 किलो। तो 3 किलो हम खा सकते हैं क्या? अरे खा सकते हैं, तो वो बाद में अफोर्ड कर सकते हैं क्या रोज 3 किलो? 3 किलो चिकन 350 रुपए, 3 किलो ये नहीं कि उतना नहीं। लेकिन हमारी कंपनी अगर वही COQ 60 mg हमको 30 रुपए की भाव में दे रही है, और वो है COQ एनर्जाइजर, जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ती है, वाइटलिटी बढ़ती है, और बॉडी में चुस्ती और तंदुरुस्ती आती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए खास ये जरूरत है, और जो लोग कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, दिमागी जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरत है। और एक हेल्थी लाइफ के लिए COQ की 100% जरूरत है। एक 20-25 साल पहले एक आदमी कौन सी उम्र में शादी करता था? 20-22-25 के पहले शादी हो जाती थी, और शादी होते ही 1-2 साल में बच्चे भी हो जाते थे, क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी थी बच्चे पैदा करने तक की। लेकिन आज ट्रेंड क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं लड़के? भाई मुझे जिंदगी में सेटल होना है, कुछ बनना है, बंगला लेना है, घर लेना है, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो ये बंगला गिंगला सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब तक उम्र क्या हो जाती है? 35 तक हो जाती है,
तो उनकी बॉडी का CO2 लेवल हो जाता है, तो उनको बच्चे पैदा करना भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल भी नहीं है, जेंट्स भी हो या लेडीज भी हो। तो उनके लिए दिस विल हेल्प देम इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी। तो दिस इज लाइक गिविंग बैक द यूथ, लोगों को यूथ, उनकी जो जवानी वापस दे रहे हैं, यानी कि 60 साल की उम्र में भी आपको 30-35 साल का जोश आपको मिल सकता है, वो है CO2। तो किसकी जरूरत है एनर्जी? हर इंसान की। नेक्स्ट, स्पिरुलिना, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना। स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक इंसान को कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए? 46। और कुदरत ने ये पूरे 46 के 46 न्यूट्रिएंट्स किसके लिए जरूरत है? सेल ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। और कुदरत ने ये पूरे 46 विटामिन स्पिरुलिना में डाल दिया है। और ये आविष्कार, ये जो डिस्कवरी हमारे सामी लैब्स के साइंटिस्ट ने नहीं की, इसकी डिस्कवरी किसने की है? नासा के साइंटिस्ट है, जो लोग चंद्रमा में लोगों को भेजते हैं। उन्होंने मालूम किया कि 1 किलो स्पिरुलिना में उतना न्यूट्रिशन है जितना 1000 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिक्सड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जितना है। तो 1 किलो में 1000 किलो, यानी कि 1 ग्राम में 1 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जितना न्यूट्रिशन उसमें मौजूद है। क्या हम रोज 1 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते, लेकिन 1 ग्राम स्पिरुलिना खा सकते हैं 100%। और 1 किलो अगर फ्रूट्स भी वेजिटेबल्स अगर खा भी सकते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी? मिक्सड डिफरेंट टाइप्स की 100-150 से कम नहीं होगी। लेकिन 100-150 के मुकाबले 1 ग्राम स्पिरुलिना रोज का हमको सिर्फ पड़ता है 10-12 रुपए। वो हम खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए स्पिरुलिना को बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। और इसका ब्रांड एम्बेसडर है US के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा। और एक रिसर्च भी चला हुआ है जिससे मालूम होता है कि स्पिरुलिना इनहिबिट्स H1N1 वायरस, जो फ्लू वगैरह को रोकने की यानी बॉडी की शक्ति को वो बढ़ाती भी है। तो किसकी जरूरत है स्पिरुलिना? हर शख्स की। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन। देखो, इंसान में 2 चीजें हमेशा घूमते रहती है, एक है एनर्जी बाहर से और अंदर से ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन का कभी अगर कहीं सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं ब्लॉकेज आ गया, तो उसका नतीजा क्या है? स्ट्रोक। और वही अगर नीचे हुआ तो हार्ट अटैक। अगर वही सर्कुलेशन धीरे धीरे होता गया तो वो ब्लड पूरा पैरों में जमा होता है, उसको क्या बोलता है? वेरिकोस वेन्स। और इसकी वजह क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन सीधा नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेन में नहीं है, प्रॉब्लम सर्कुलेशन में। अगर ब्लड सर्कुलेशन भी अगर सही होना है तो ब्लड को भी सही न्यूट्रिशन चाहिए। और ब्लड का एक सही न्यूट्रिशन क्या है? ओमेगा 3, 6 एंड 9, जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, वो बाहर से ही लेना है। और ये ओमेगा 3 खासकर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? 60% हमारा दिमाग ओमेगा 3 से बना है। तो नॉर्मली ये ओमेगा 3, 6 एंड 9, ओमेगा 3 कहां से निकलते हैं? फिश से। तो हमारी कंपनी 100% वेजिटेरियन ओमेगा 3, 6 एंड 9 निकाला है फ्लैक्स सीड से। वो भी क्या है? स्पेसिफिक साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रोपोर्शन, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। और वो किस जरिए से दे रही है? ओमेगा बायो प्लस से, टू प्रिवेंट मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हार्ट डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कैंसर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब क्या है? जोड़ों में जब ब्लड फ्लो सही नहीं होता तो दर्द होता है उसको। तो ओमेगा बायो प्लस से क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कंट्रोल में आएंगे। और फूड फॉर द ब्रेन, खासकर बच्चों के लिए 10 साल के बाद हर बच्चों को दिन में 1। और जॉइंट हेल्थ, न्यूरोनल हेल्थ, हेल्थी स्किन, हेयर एंड नेल्स, खासकर जिनको सोरियासिस है, दिन में 2 ओमेगा बायो प्लस फॉर मिनिमम 6 मंथ्स लेते जाएंगे तो उनका सोरियासिस को भी उसको बहुत फर्क देख सकते हैं। और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज, अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और बच्चों के लिए ब्रेन हेल्थ। तो किसकी जरूरत है ओमेगा बायो प्लस? हर शख्स की। नॉर्मली अक्सर हम देखते हैं कि हम लोगों को में कभी भी मौसम जब बदलता है तो हमारे बॉडी को बाहर से अटैक हो जाता है। वो अटैक कहां कहां से आता है? टॉक्सिन से, पोल्यूशन से, फंगाई से, वायरस से, पैरासिट से, बैक्टीरिया। और इस सब को रोकने के लिए क्या चाहिए? हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम चाहिए। जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो अपने देश की रक्षा करती है। उसी तरह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेंगे तो हम इन सब से बच सकते हैं।
और नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है उनको जिंदगी का उसका जो सबसे स्ट्रांग और फर्स्ट डिफेंस सिस्टम कहां से आता है मालूम? मां के पहले 50 ml दूध से जैसे ही वो पैदा होता है। लेकिन आज बड़ी खेद की बात है कि 70% से ज्यादा बच्चों को मां का पहला दूध नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब मां का पहला दूध जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, तो वो पैदा होने के पहले बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मां के वो जो वोम से मिलता है, डायरेक्टली खून से, लेकिन पैदा होते ही वो बाहर के खाने से उसको न्यूट्रिशन आने, तो जो पहला दूध है वो जाके अपने स्टमक में जाके एक लाइनिंग जैसा फॉर्मिंग हो जाता है, जिससे बाहर का जितने भी खाओ वो इन्फेक्शन से बचाता है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्योंकि पहली इन्फेक्शन बच्चों को कहां से आती है? वहीं से तो आती है, खाने से, दूध से, जो भी हिस्से। लेकिन जब बच्चों को वो नहीं मिलता तो जिंदगी भर उनकी इम्यूनिटी, अभी जो पैदा होने वाले हैं उनको भी माँ का दे देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं कितने लोग हैं, उनको इम्यूनिटी बढ़ाना है, वो तो इंसान की दूध से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जो इंसान की दूध में शक्ति है उसी कोलेस्ट्रॉम की शक्ति गाय की दूध में भी है। और हमारी कंपनी जो एक स्पेशल गाय जो न्यूजीलैंड में वहां जो गायों को रखे, उनके कोलेस्ट्रॉम से उन्होंने कोलेस्ट्रॉम नहीं, उस वहां से सिर्फ जो इम्यूनिटी फैक्टर को निकाल के IgG उसको निकाल के हमारी कंपनी ने दिया है IgG+, वो भी च्यूएबल फॉर्मूला टैबलेट से, जिससे हर शख्स अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। तो जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो आने वाले कई रोगों को हम रोक सकते हैं। तो किसको इम्यूनिटी की जरूरत है? हर इंसान की। जो उम्र वाले हैं उनको दिन में 200% उनको लेना ही है। अभी डिटॉक्स हो गया, प्रिवेंशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो ये पहले 3 चीजें हर आदमी की जरूरत है, यानी कि इसके लिए कोई बीमार पड़ने की जरूरत नहीं, यानी कि बीमारी रोकने के लिए। लेकिन अब जो प्रोडक्ट बोल रहा हूं, 2-3 प्रोडक्ट जो मैनेजमेंट में कैटेगरी में है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरत है जो जिंदगी के कुछ मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो या जॉइंट पेन हो या मोटापा हो, ये सिर्फ उन लोगों की है, सबके लिए नहीं है। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब क्या है? डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप टू का मतलब कि क्या है? हमारे गलत खानों के वजह से जो डायबिटीज हो रहा है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और आज इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है डायबिटीज में। क्यों? हमारे खाने के तरीके इतने बदल गए हैं। और हमारे आयुर्वेदा में डायबिटीज का सबसे बेहतरीन तोड़ को किधर है, किसमें है? करेले में। बोलते हैं ना कि रोज अगर 1 ग्लास करेले का जूस पिएंगे तो कभी आपको डायबिटीज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि bitter melon contains insulin like compounds such as visin, polypeptide P and charetin that help improve how your body absorbs and metabolizes sugar। यानी कि किस तरह आपकी बॉडी शुगर को ऑब्जॉर्व और मेटाबोलाइज करती है, वो कंट्रोल करता है। लेकिन कितने लोग करेले का जूस पी सकते हैं? कोई नहीं। लेकिन खुशनसीबी अच्छी बात यह है कि हमको करेले का पूरा जूस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उसका एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए। तो हमारी कंपनी ने सिर्फ उसका एक्टिव मॉलिक्यूल निकाल के उसको एक टैबलेट फॉर्मेट में दिया है जिसका नाम है ग्लाइका केयर। इसमें सिर्फ एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ करेला नहीं है, उसके साथ बहुत से ऐसी चीजें मिलाई हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सिल्बिनॉल वगैरह जो हैं, जो अपने पैनक्रियास को फ्यूचर डिग्रेडेशन से बचाती है और उसको डैमेज से बचाती है और अपने शुगर लेवल को सही तरीके से कंट्रोल कर सकती है। कभी आपने देखा क्या कि इंग्लिश दवाइयों से लोग डायबिटीज से बाहर आए हैं? नहीं, क्योंकि इंग्लिश दवाइयां सिर्फ कंट्रोल करती हैं आपके इफेक्ट्स को, लेकिन ग्लाइका केयर इससे आयुर्वेदा से आपके वो जो कॉज, उसकी वजह को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने ऐसे रिसर्च आए हैं जो 10-15 साल से जिनको डायबिटीज थी, 6 से 8 महीने में वो डायबिटीज से बाहर आ चुके हैं और आज एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं बिना कोई टैबलेट्स के और सिर्फ दिन में एक ग्लाइका केयर लेते हुए। और जब भी ये लोग हैं तो अपने जो रेगुलर मेडिसिन उसको स्टॉप मत करो, उसके साथ उसको लेते जाओ और जैसे अपना शुगर लेवल को ट्रैक करते जाओ और जैसे शुगर लेवल कम होते जाएगा डॉक्टर से मिलो तो डॉक्टर खुद आपके मेडिसिन को कम करते जाएगा और 6 से 8 महीने में आप इंग्लिश मेडिसिन से बाहर भी निकल सकते हो। घुटनों का दर्द,
कोई घर है जिसमें घुटनों का दर्द नहीं है? सिर्फ घुटना नहीं, जोड़ों का, कोई भी जोड़ों का दर्द। आज ये इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि आज लोगों के घुटने, उनके बोन्स इतने वीक हैं और बाहर जो फ्री रेडिकल्स के अटैक से वो इतने घिसते जा रहे हैं। तो सब मेन चीज ये घुटनों को, कोई भी जॉइंट हो उसका दर्द की वजह क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे बोला, फ्री रेडिकल्स वो अटैक करते करते इन्फ्लेमेशन हो जाता है और टिश्यू डैमेज हो जाता है। और इसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ रिलीफ पे ध्यान देते हैं। रिलीफ का मतलब क्या है? कभी कोई टैबलेट्स खा लेते हैं, नहीं तो इंजेक्शन खा लेते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो बोन को चेंज करके दूसरा कोई डाल देते हैं। वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है। कभी उसको रिबिल्ड करने का सोचा है? कभी उसको रिस्टोर करने का सोचा है? लेकिन इस आयुर्वेदा से जो इसके मॉलिक्यूल, जो प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं, इससे ये तीनों चीज हो जाएंगे। रिलीफ भी हो जाएगा, रिबिल्ड भी हो जाएगा और रिस्टोर भी हो जाएगा। रिलीफ कहां से मिलता है? द मॉलिक्यूल ऑफ बॉसविलिन, जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, टिश्यूज के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रिबिल्ड कहां से होता है? ग्लूकोसामाइन। दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने कार्टिलेज को रिबिल्ड करने के लिए। और रिस्टोर कहां से होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कुरकुमिन। सो ये तीनों चीजें मौजूद हैं हमारे R3 पावर में। रिलीव्स जॉइंट पेन, रिबिल्ड्स डिकेड बोन एंड रिस्टोर्स नॉर्मल बोन फंक्शन। सो 4 से 6 महीने तक अगर लेते जाएंगे दिन में 2, तो आपका जॉइंट पेन परमानेंटली 4 से 6 महीनों तक निकल सकता है। और इसके साथ साथ आपको लेना है ओमेगा बायो प्लस भी, और इसके साथ COQ एनर्जाइजर भी, और लेडीज हैं तो इन तीनों के साथ ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग भी लेना पड़ेगा, तो कि आपके जॉइंट पेन्स से आप छुटकारा पा सके। एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फॉर्सलन, जिसको 2001 में बेस्ट न्यूट्राकॉन अवार्ड मिला है और उसको थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट भी मिला है। और एक मॉलिक्यूल है गार्सिट्रिन, जिसको बोलते हैं कोकम, जो कभी खाने में इमली की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसको भी थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट मिला है 2009 में। और ये जो दोनों कंबाइन होता है तो दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से आप वजन बिना कोई साइड इफेक्ट से कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्सलिन का मॉलिक्यूल बॉडी के कैलोरी कंजम्पशन को इंक्रीज करता है और एक्सेस फैट को बर्न करता है। और गार्सिट्रिन का मॉलिक्यूल क्या है? हमको हमारी भूख को कम कर देता है, जिससे बाहर का खाना हम कम खाएंगे। और सेकेंड, फैट अकॉमलेट, नई चर्बी को जमने नहीं देता। तो इससे क्या होता है? मोटापा, हमारी चर्बी बॉडी जिस्म से नेचुरल तरीके से कम हो सकता है। और ये दोनों चीजें इंडिया में पहली बार लॉन्च कर रहे हैं लीन गार्ड कैप्सूल्स के वजह से। तो जिनको भी वजन कम करना है, दोपहर में खाने के पहले एक, रात को खाने के पहले एक, आधे घंटे पहले कब ले लेंगे तो आपकी बॉडी की चर्बी कम होती जाएगी। और 15 साल के ऊपर के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज देखने से महीने में 1.5 किलो से 2 किलो तक का वेट आपका घट सकता है। और इसके पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स पूरी दुनिया में कर चुके हैं, जैसे कि US, जापान, मुंबई, हर जगह इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके हैं। 100% इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये जब भी लेते हैं आपको पानी ज्यादा पीना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी की कैलोरीफिक बर्निंग जब बढ़ती है तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ओके। हल्दी का आप ऑलरेडी जानते हैं, उसकी ओरैक वैल्यू कितने हैं? 1,27,000। तो उसके इतने प्रॉपर्टीज हैं। एक 40-50 साल पहले हल्दी को US में सिर्फ चीज को कलर करने के लिए, चीज जो खाते हैं ना, उसको कलर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज उसी हल्दी को इतने कंडीशंस को सुधार लाने के में इस्तेमाल करते हैं। और आज वो इसी हल्दी के मॉलिक्यूल को प्रिवेंट एंड ट्रीट न्यूरोजेनरेटिव डिसीजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, पार्किंसंस, हदरने की बीमारी, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, सब से हम निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, इट इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक, एंटी म्यूटाजन, एंटी कैंसर एंड डिटॉक्स। स्टेज 1, स्टेज 2 कैंसर तक को भी हो रिवर्स भी कर सकते हैं इससे। तो
अभी तक हमने क्या देखा, डिटॉक्स, प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, अब सभी मील रिप्लेसमेंट। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमको ये पूरा न्यूट्रिशन अगर एक खाने के बदले दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, बेहतरीन है ना, अलग अलग खाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमारे कंपनी ने लिया है मील रिप्लेसमेंट। देखो आज इंडिया नंबर 1 है डायबिटीज में। आज WHO ने बोला है कि बाय 2015 दुनिया के 60% कार्डियक पेशेंट्स इंडियन रहेंगे, हार्ट डिसीजेस, और इंडिया में मोटापा भी इतना बढ़ रहा है। और इन सब की वजह क्या है, हमारा गलत नाश्ता, क्योंकि हमारे नाश्ते में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। हमारे नॉर्मल नाश्ते में, नाश्ता किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए, और एनर्जी को किस से मेजरमेंट करते हैं, कैलोरीज में। तो हमारे नाश्ते में 600 से 800 कैलोरीज है, जिसमें 70 से 80% एनर्जी कहां से आता है हमको, कार्बोहाइड्रेट से। यानी कि खाने के 2 घंटे के अंदर पौनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। और ये आप यहां देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन लिवस्ट्रॉन्ग से लिया गया है। ये डोसा में 71% एनर्जी कहां से आती है, कार्बोहाइड्रेट से। चपाती में 66, इडली में 90, उपमा में 77, सेमिया में 71, और जो रागी में 87, चावल में 93, कॉर्नफ्लेक्स में 92, बनाना में 92, मैरी बिस्किट 66। यानी कि एवरेज देखेंगे तो 80% से ज्यादा एनर्जी हमको कहां से आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि खाते ही 2 घंटे के अंदर हमारा शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है और बाद में वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी की वजह से हमको वो पूरा प्रॉब्लम्स है। तो हमको क्या चाहिए, दिन की शुरुआत सही करनी चाहिए, हमको एक सही ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए। तो वो सही ब्रेकफास्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, वो है लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक विथ DI ब्लेंड। सो ये DI लिया, जिसमें एक डब्बे में 20 ब्रेकफास्ट आते हैं, पाउडर के फॉर्म में है, और इसमें इंसान को जितना न्यूट्रिशन चाहिए सवेरे, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, सब कुछ इसमें मौजूद है। एक बार जब खाएंगे उसमें सिर्फ कितने कैलोरीज आ रहे हैं, सिर्फ 82 कैलोरीज 25 mg में। और इसको क्या है, एक 250 ml दूध में, और जो मोटे हैं वो स्लिम दूध यूज कर सकते हैं। और उसके साथ एक शेक बना के, चाहे तो आप कुछ फ्रूट भी उसमें डाल दे सकते हैं। तो 180 से 200 कैलोरीज में आपको बेहतरीन से बेहतरीन ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। अगर न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे तो ये ग्लास शेक में एक आम से ज्यादा विटामिन ए है, एक केले से ज्यादा विटामिन सी है, एक चिकन की तंगड़ी से ज्यादा उसमें प्रोटीन है, एक हाफ कप ब्रोकली से ज्यादा, ब्रोकली यानी कि भाजी से ज्यादा उसमें फाइबर है, योगर्ट से ज्यादा उसमें कैल्शियम है, हाफ कप ऑफ बीन से ज्यादा उसमें आयरन है, 50 ग्राम कैश्यूनट से ज्यादा उसमें विटामिन ई है, और 2 अंडों से ज्यादा उसमें विटामिन B12 है। अगर ये अलग अलग खाएंगे तो कितने कैलोरीज हो गए, 870 कैलोरीज। लेकिन वही चीज हमको मिलती है सिर्फ 180 कैलोरीज में। अगर अलग अलग खाएंगे तो इसकी कीमत क्या होगी, लेकिन यही चीज अगर हम एक करके खाएंगे तो एक नाश्ते की कीमत सिर्फ 60-65 रुपए रहेगी, और सबसे बेहतरीन नाश्ता। तो ये जब सिर्फ नाश्ते में बदलेंगे तो बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। यानी कि जो आदमी हेल्थी, इंसान जो हेल्थी रहना चाहता है, वो सिर्फ नाश्ते के बदले ये ले लें, और लंच और डिनर जो अपना चाहे कर ले, लेकिन लंच में चावल को रात में अवॉइड करें और दोपहर में ले ले। और यही ड्रिंक से अपना वजन भी कम कर सकते हैं। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो ब्रेकफास्ट और डिनर के बदले ये शेक ले ले, और लंच में चपाती ले ले। कब तक, जब तक उनका वजन, उनको नॉर्मल वेट हो जाएगा। जब वो नॉर्मल वेट आ जाएंगे तो दिन में एक बार ले सकते हैं। और यही प्रोटीन ड्रिंक से आपको वजन बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए क्या है, 3 बार खाना भी खाओ और उसके साथ 3 बार शेक भी पी लो। तब इससे क्या होता है, आपकी प्रोटीन बढ़ती है तो आपकी बॉडी वेट भी गेन सकता है। लगभग 1 किलो से 1.5 किलो माहाना आप वजन बढ़ा सकते हैं। तो चीज 1 काम 3। और चेहरे के लिए एंटी एजिंग स्किन जो हमारी कंपनी लाई है, वो दुनिया की बेहतरीन चीजों से, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी कंपनी एवॉन, रेवलॉन और रिफ्लेम जैसी कंपनियों को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है। स्किन के लिए सबसे बेहतरीन चीज, कुदरती चीज क्या है, हल्दी। लेकिन बहुत से लोग हल्दी इस्तेमाल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अपना चेहरा पीला हो जाता है।
और उसके जब मॉलिक्यूल्स निकालते हैं हल्दी के वो भी पीले होते हैं। तो हमारी दुनिया की पहली कंपनी है जिसको इसने एक पेटेंट बनाया है जिससे हल्दी से वो पीला कलर निकाल दिया और सिर्फ व्हाइट हल्दी। और उस हल्दी से हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है 2 प्रोडक्ट्स 19 नवंबर 2012 को। और पहला प्रोडक्ट है फेयरनेस क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम। और उसमें जो टेक्नोलॉजी जो है ओलिपेंट टेक्नोलॉजी, ये अपनी स्किन को एक नई जिंदगी दे रही है, क्योंकि ये ओलिपेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को 80% बढ़ाती है और अपने व्रिंकल्स को 86% घटाती है और स्किन का जो कोलेजन है उसको 90% बढ़ाती है और अपने स्किन टोन को 30% बढ़ाती है। तो इससे बेहतरीन एंटी एजिंग क्रीम आपको कहीं नहीं मिलेगा नेचुरल वे में। और दूसरा प्रोडक्ट है उसी फील्ड में मॉइस्चराइजिंग क्रीम। नॉर्मली लोग जेली वगैरह इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चराइजर के लिए, लेकिन दुनिया के ये क्या 2 गिने चुने कंपनीज हैं जो टेंडर कोकोनट का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं और उनमें से एक है हमारी कंपनी कोकोसिन। और कोकोसिन आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग चीज है जिससे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तीसरी चीज है अंडर आई क्रीम। खासकर हम देखते हैं कि आंखों के नीचे ऐसा सूज जाता है और इसको बोलते हैं क्रॉसपॉ। क्रॉसपॉ का मतलब है जैसे अगर कौवा बैठ के उठता है तो उसके जो मार्क्स आता है ना, तो उसको कम करने के लिए देखते जैसे उम्र बढ़ते जाती है लाइन्स आते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रॉसपॉ। अब ये तुम्हारा जैसे यहाँ दिस इज पफिनेस, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अंडर आई क्रीम। सो दिन में 2 बार और उसको लगाने के लिए आपकी रिंग फिंगर इस्तेमाल करना है। ये जो प्रोडक्ट है लाइकोपिन, ये लाइकोपिन निकाला गया है एक फ्रूट जिसका नाम है गैक फ्रूट, और ये दुनिया का रिचेस्ट कंटेंट ऑफ लाइकोपिन एंड बीटा कैरोटीन, और ये कई कैंसरों को रोकने में काम आता है। और खासकर जेंट्स के लिए जो प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में, अपने बोन्स को आर्थराइटिस से बचाने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए और अपनी हेल्थी सर्कुलेशन के लिए, और खासकर जेंट्स के लिए जो मेल इनफर्टिलिटी उसको मैनेज करने के लिए, और स्किन के लिए एक सबसे बेहतरीन चीज है। दिस इज द सप्लीमेंट टू सपोर्ट ऑल अदर सप्लीमेंट्स। सो दिन में 1 कैप्सूल ले लेंगे। तो अब तक हमने 18 प्रोडक्ट्स देखे हैं। इसमें से हर घर को 2-3 प्रोडक्ट्स हर महीने जरूरत है या नहीं 100%। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमको क्या चाहिए, हमारे प्राइसिंग। देखो हमारी कंपनी चाहती तो यही प्रोडक्ट्स यूएस से लॉन्च करके इंडिया यहां लेके आती, तो इसका कॉस्टिंग क्या होता। डॉक्टर साहब का एक ख्वाब है कि ये प्रोडक्ट इंडिया से पूरी दुनिया को पहुंचना है, तो उन्होंने प्राइसिंग भी ऐसी रखी है जो एक इंडियन अफोर्ड कर सके। अगर यूएस से आते तो एवरेज प्राइस 2-3 हजार से कम नहीं होता, लेकिन इनके प्राइसेस सब देख लेंगे तो शुरू होता है एज लो एज 295 और मैक्सिमम सिर्फ 1750। तो बाकी के ऑल द प्रोडक्ट्स 1000 के आसपास है। तो 100% अफोर्डेबल रेंज में है या नहीं, 100% अफोर्डेबल रेंज में है। तो आगे जाने के पहले अपने आप को आपसे 3 सवाल कर लो, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए और अपने फैमिली के लिए जरूरत है, हाँ या ना। 100% आपके लिए और फैमिली के लिए 100% जरूरत है। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, एक आम इंसान 100% अफोर्ड भी कर सकता है। अभी तीसरी चीज है कि ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कैसे। ये प्रोडक्ट लेना है तो क्या करना है, तो सिंपल है। प्रोडक्ट लेना है तो सिंपल एक चीज है, एक फॉर्म भर लो और पहली बार जिंदगी में सिर्फ एक बार मिनिमम 2800 का प्रोडक्ट आप एमआरपी में खरीद लो आपके यूज के लिए। तो जिंदगी में एक बार एमआरपी और उसके बाद लाइफ टाइम आपको ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस यानी कि एमआरपी से 15 से 18% कम में मिलेगा। और आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर कर देंगे। और अभी कंपनीज हर जगह में स्टॉक पॉइंट्स भी ओपन कर रही है, जिधर आप स्टॉक पॉइंट्स को जाके अपना आईडी नंबर देके प्रोडक्ट्स वहीं से ले भी सकते हो। तो ये प्रोडक्ट सबकी जरूरत है, तो हर महीना कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हर फैमिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य
आपके हाथों में है। आज आपको एक ऐसा मौका दे रहे हैं जिससे आप अपने स्वास्थ्य पे कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और अगर आपको बिजनेस, इसके साथ कंपनी एक बिजनेस प्लान भी है, अगर बिजनेस प्लान भी जानना चाहते हैं तो जिन्होंने आपको ये वीडियो दिखाया है उनके साथ संपर्क कीजिए ताकि वो आपको इस कंपनी के बिजनेस प्लान भी आपको समझा सके। थैंक यू वेरी मच।